तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक सरगर्मी जो है काफ़ी तेज़ हो गई है। जो भी राजनीतिक दल है लगातार जो है डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी की जो विजन है, जो मिशन है, उस पर बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं ताकि अपनी पार्टी की सरकार बना सके। और इसी बीच अभी हम पातेपुर के नीरपुर पंचायत में हैं और ये रसलपुर है और यहाँ पर पातेपुर से आरजेडी से भावी प्रत्याशी रीना रागनी जी मौजूद है। उन्होंने जो मिशन है, जो विजन है तेजस्वी यादव का और लालू यादव जी का जो काम है उसको बताते हुए बहुत सारी बातें कही है। कैसे विकास होगा, कैसे बदलाव होगा, सारी मुद्दों पर बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं, चलिए हमारे साथ बने रहेंगे। मैडम, जन संवाद में लोगों का जो समर्थन मिल रहा है और जो प्रेम मिल रहा है, इसे कैसे व्यक्त करना चाहेंगे आप? मैं इन लोगों को बहुत आभार व्यक्त करूंगी और इन लोगों ने मुझे इतने सम्मान कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि यही लोग हमारे जो अभी आने वाले समय हैं और हमारे जो ऊपर जितने भी सोच विचार इन लोगों का अच्छा होगा, मैं इन लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। तेजस्वी जी के विजन और उनके मिशन को लोगों तक आप जन जन तक पहुँचा रही हैं, क्या लगता है लोगों तक इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और लोग कितने मजबूती से तेजस्वी के साथ आएंगे? बिल्कुल आना चाहिए और आएंगे। इन लोगों को भी भरोसा है और तेजस्वी जी पर एक आशा की उम्मीद है और इन आशा की उम्मीद में उन्होंने जो काम किया है आने वाले 17 महीने में, ये हमारे जनता के बीच है, हमारे लोगों के बीच है और हमारे लोग समझदार हैं। इस पे एकदम अच्छे और सोच विचार कर लोग डिसाइड करेंगे और तेजस्वी जी के जो भी उनका प्लान है उनमें इन लोग साथ सहयोग देंगे। सत्ता पक्ष के लीडर हैं, उनका कहना है कि 17 महीने में जो तेजस्वी यादव जो क्रेडिट ले रहे हैं वो नहीं किए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। क्या कहना देखिए उस वक्त तो सभी लोग साथ में थे। वो तो मुख्यमंत्री जी थे और वो उप मुख्यमंत्री जी थे। तो कोई भी काम जो होता है जनता के लिए, विकास का काम होता है, तो उसमें सब मिल के प्लान बना के काम करते हैं। उनकी भी तो सरकार उसमें थी, वो तो उस वक्त आरजेडी में ही थे। अभी ना वो चले गए हैं उधर इंडिया में चले गए हैं, एनडीए में चले गए हैं। अभी तो उस वक्त तो आरजेडी के साथ में ही थे। तो एक आदमी का कैसे सक्सेस हो सकता है? सभी आदमी मिल के प्लान बनाए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश जी का क्रेडिट है, नहीं। वो सरकार जो डिसाइड करती है वो सभी के लिए, सभी जनता के हित में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 15 साल पहले भी नीतीश कुमार सत्ता में थे, लेकिन उस समय तो याद नहीं आया था। जब तेजस्वी आए तब जाके रोजगार की बात याद आई, क्रेडिट की बात जब होती है तब कह जाते लोग कहते हैं। देखिए, लोग को कहने के लिए तो बहुत बात होती है, लेकिन जब सत्ता में सरकार आती है, चाहे वो 15 साल के लिए हो, चाहे 5 साल के लिए हो, हर सरकार में काम करने का जनता के लिए अवसर होता है और वो हर सरकार जनता को काम करती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकार पर्टिकुलर सोचे कि हमारा क्रेडिट है और किसी का नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मेरा एक सवाल है, अभी एनडीए गठबंधन के लोगों ने नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था और इस पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जगह जगह चक्का जाम किए, लेकिन 2 घंटे में वो जो चक्का जाम था वो फ्लॉप हो गया। क्या लगता है कि ये वास्तव में सिर्फ नरेंद्र मोदी की मां का ही अपमान और इससे पहले किसी भी भारतीय मां का अपमान उन एनडीए के लोगों ने नहीं किया? झूठ है। आज़ादी के बाद पहला ऐसा सब टाइम हुआ है जिसमें सत्ता पक्ष के लोग जो है सो बंद किए हैं जी। आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो सत्ताधारी दल है वो जो है सो बंद किया है बिहार या देश को। ये पहली बार हुआ है कि जो सत्ताधारी है वही बंद किया है। नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था। देखिए, उनसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जो भी प्रधानमंत्री जी हैं वर्तमान में, उनको खुद सोचना चाहिए कि हम सोनिया गांधी जी को गाली दे रहे हैं, उनको जर्सी कह रहे हैं। उसके बाद जो उनके साथ सत्ता में जो भी नेता लीडर हुए, कितनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे। अभी सम्राट चौधरी ने, उन्होंने कितनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ। तो वो लोगों को तो यही काम ही बचा पड़ा हुआ है। अब तो इनसे ज़्यादा सरिता पासवान को भी जो है भद्दी भद्दी गालियाँ दिया जा रहा था। ये चीज़ से उनको अब कोई, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी से घबराए हुए हैं, इसलिए वो तरह तरह के हथगंडे अपना रहे हैं, गलत गलत बात जो है से फैला रहे हैं। उनको खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इससे पहले हमने उन लोगों को कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी, जो हम आप लोगों के माध्यम से बोल भी नहीं सकते हैं। उसका सारा प्रूफ डिबेट भी हुआ है, तो उसने बताया कि सारा
तेजस्वी जी बताए हैं और सारा रिकॉर्ड के साथ उन्होंने बताया है कि सारे पुर्जे और सारा ईमेल निकाल के उन्होंने बताया है कि हम इस मंच से बोल नहीं सकते हैं, आपको मीडिया में बोल नहीं सकते हैं कि वो लोग कितनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ बके हैं। वोटिंग प्रणाली में सत्ता पक्ष कहता है कि इससे पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में सुधार होता था और समय समय पर सुधार होता आया, लेकिन उस समय सवाल नहीं उठाया गया। और जब चुनाव आयोग ने अभी ये सब कुछ प्रक्रिया किया है तो अभी सवाल उठाया जा रहा है कि ये चोरी करने का तरीका है और लोकतंत्र को खत्म करने का तरीका है। क्या कहना चाहिए? यही सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और चुनाव आयोग से भी पूछना चाहते हैं। जब एक साल पहले जब आपकी सरकार बनी तो उस वक्त आप कहाँ थे? उस समय आपने वोटरों की समीक्षा क्यों नहीं करवाया? उस समय आपको लगा कि ये गलत वोटिंग हो रहा है, उस समय आपने क्यों किया? और बिहार कर खासकर जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव से 2 महीने जब यही कराना था तो आप 6 महीना पहले करवाते, 8 महीना पहले करवाते, ऐसा क्यों नहीं किया? जो अभी 2 महीना पहले आप इस चीज़ को लागू किए हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है और प्लानिंग के साथ ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वोटर जब खराब थे तो आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आप अपना जवाब दीजिए ना पहले। यानी इंडिया गठबंधन से घबराहट में ये लोग इस तरह का फैसला कर रहे हैं आपके अनुसार? बिल्कुल कर रहे हैं जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रीना रागनी है और मैं पातेपुर 130 विधानसभा से आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में मैं सभी लोगों से जनसंपर्क कर रही हूँ और भावी प्रत्याशी के रूप में मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।